नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। आज हम इस वीडियो में जीके के टॉप 38 प्रश्न देखेंगे जो आपकी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला है कि किसने एक अंग्रेजी पुस्तक एनी लैशिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। ऑप्शन ए बीरप्पा मोइली, ऑप्शन बी एस एस कृष्णा, ऑप्शन सी शशि थरूर, ऑप्शन डी मनोहर पर्रिकर। तो यहां पर ऑप्शन जो ए है यानी बीरप्पा मोइली सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है कि दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और किसके बीच पहली हम सफर श्रेणी की ट्रेन शुरू की है। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी बलिया। तो यहां पर ऑप्शन जो बी है यानी गोरखपुर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी बाराबंकी। तो प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 4, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। ऑप्शन ए माउंट लोहोत्से, ऑप्शन बी माउंट मकालू, ऑप्शन सी माउंट फूजी, ऑप्शन डी माउंट कंचनजंगा। तो प्रश्न 4 का जो आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, माउंट कंचनजंगा। प्रश्न नंबर 5 है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी गेंदा, ऑप्शन सी चमेली, ऑप्शन डी पलास। तो प्रश्न 5 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी पलास सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है। ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी जिगर, ऑप्शन डी पित्ताशय। तो प्रश्न नंबर 6 का जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिगर। प्रश्न नंबर 7 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए वर्ष 2000, ऑप्शन बी वर्ष 1995, ऑप्शन सी वर्ष 1993, ऑप्शन डी वर्ष 1950। तो प्रश्न 7 का जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी वर्ष 1993। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 8 कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है। ऑप्शन ए तुंडिका शोथ, ऑप्शन बी पित्ताशय की पथरी, ऑप्शन सी दिल का दौरा, ऑप्शन डी दाद। तो प्रश्न 8 का जो आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दाद। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 है किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो प्रश्न 9 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 10 कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था। ऑप्शन ए डॉक्टर BR अंबेडकर, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रश्न 10 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सही हो जाएगा। प्रश्न 11 है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए पेंटोथेनिक एसिड, ऑप्शन बी बायोटिन, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी फॉलिक एसिड। तो प्रश्न 11 का जो आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा यानी बायोटिन। चलिए प्रश्न नंबर 12 है कि हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां हुआ था। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो प्रश्न 12 का जो आंसर है ऑप्शन डी इलाहाबाद सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 13 मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी आरामपुर, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी वाराणसी। तो प्रश्न 13 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी वाराणसी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय विद्यापीठ, ऑप्शन डी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो प्रश्न 14 का जो आंसर है ऑप्शन ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 15 है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी कन्नौज। तो प्रश्न 15 का जो आंसर है ऑप्शन डी कन्नौज सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्मा, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भूटान। तो प्रश्न 16 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी भूटान सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है कि वर्ष 2017 में कजुआ इशिगुरो को किस विद्या में नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए रसायन विज्ञान, ऑप्शन बी भौतिक विज्ञान, ऑप्शन सी गणित, ऑप्शन डी साहित्य। तो प्रश्न 17 का जो आंसर है ऑप्शन डी साहित्य सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? ऑप्शन ए बिलावल भुट्टो जरदारी, ऑप्शन बी बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन सी शेरी रहमान, ऑप्शन डी मुमताज महल। तो प्रश्न 18 का जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शेरी रहमान। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी थी? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी गरुड़, ऑप्शन सी ब्रह्मोस, ऑप्शन डी नारायण। तो प्रश्न 19 का जो आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मोस सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन बी सी 2, ऑप्शन डी 3। तो प्रश्न 20 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि हाल ही में एक वैश्विक डाटा चोरी के अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी सिस्को, ऑप्शन डी कैम्ब्रिज एनालिटिका। तो यहां पर प्रश्न नंबर 21 का जो आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 की 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में कहां हुई थी? ऑप्शन ए संघाई, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी मॉस्को, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो प्रश्न 22 का जो आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है 23 भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक सिंधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव। तो प्रश्न 23 का जो आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया, जो कौन थे? ऑप्शन ए रणजीत सिंह, ऑप्शन बी वंदा बहादुर, ऑप्शन सी अजीत सिंह, ऑप्शन डी जुझार सिंह। तो प्रश्न 24 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी वंदा बहादुर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 है कि पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली, ऑप्शन डी मौलाना आजाद। तो प्रश्न 25 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 26 है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो प्रश्न 26 का जो आंसर है ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश,
ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो प्रश्न 27 का जो आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 28 है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, ऑप्शन डी वुलर झील। तो प्रश्न 28 का जो आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नहीं वुलर झील। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक खाली जगह किस संविधान द्वारा प्रभावित है? किसके संविधान द्वारा? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो प्रश्न 29 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 30 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2008 या ऑप्शन डी 2009। तो प्रश्न 30 का जो आंसर है ऑप्शन डी 2009 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है कि महाराजा सवाई जयसिंह ने खाली जगह में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। ऑप्शन ए उज्जैन में, ऑप्शन बी शिमला में, ऑप्शन सी भरतपुर में या ऑप्शन डी जोधपुर में। तो प्रश्न 31 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी उज्जैन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 32 है कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। ऑप्शन ए खसरा और रुबेला, ऑप्शन बी खसरा और गलसुआ, ऑप्शन सी रुबेला और तपेदिक, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा और गलसुआ। तो प्रश्न 32 का जो आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाए यानी खसरा और रुबेला। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 33 है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी बरेली। तो प्रश्न 33 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी लखनऊ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किस रियासत ने वर्ष 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी फरीदकोट, ऑप्शन डी पोरबंदर। तो प्रश्न 34 का जो आंसर है ऑप्शन बी जूनागढ़ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो प्रश्न 35 का जो आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नहीं उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न 36 है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो प्रश्न 36 का जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाए यानी तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 37 है कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो प्रश्न 37 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए भास्कराचार्य, ऑप्शन बी महावीराचार्य, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन जो बी है आपका सही हो जाएगा महावीराचार्य। तो ये थे आपके 38 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।